नदी के किनारे फूस के घर में पैदा हुआ, जिसके घर में खाने के लिए खाना नहीं था, उसको कॉपी किताब और स्कूल ड्रेस कैसे मिलेगा? आप एक बार सोच लीजिए। जब घर में कोई मेहमान आता था, तब हम ये सोचकर खुश होते थे कि आज बेहतर खाना खाने को मिलेगा। सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। पिताजी कभी राजमिस्त्री का काम करते थे, तो कभी जाकर किसी के जमीन में मजदूरी करने लगते थे। माँ खेत में जाकर फसल काटती थी और गेहूं चावल काटती थी, और हम कभी ये सोच ही नहीं पाए कि कभी पढ़ पाएंगे। ये शब्द हैं डीएसपी संतोष पटेल के। वही डीएसपी संतोष पटेल जिनके बारे में हमने आपको 10 दिन पहले एक कहानी सुनाई थी कि कैसे वो जब अफसर बनकर पुलिस के वर्दी में अपनी माँ से मिलने गए थे, तो उनकी माँ खेत में काट रही थी अपने बकरियों के लिए चारा, और वो डीएसपी साहब जब अपनी माँ को कहते हैं कि अब तुम यहाँ क्या करती हो, ग्वालियर चलो, तब उनकी माँ कहती है कि नहीं नहीं, हमको तो जमीन से जुड़े हुए रहना है। डीएसपी संतोष पटेल पर दैनिक भास्कर ने एक शानदार स्टोरी की है। उस स्टोरी में यह बताया गया है कि कैसे कोई आदमी इस दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स को चैलेंज करके अपने उस ओहदा पर पहुंच जाता है जहां वो पहुंचना चाहता है। डीएसपी साहब कहते हैं कि हम 5 साल के बाद जब पहली बार वर्दी में अपने घर पहुंचे थे, तब मेरी माँ कभी मेरे मुंह को देख रही थी, कभी मेरे कंधे पर लगे हुए सितारे को देख रही थी, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। डीएसपी साहब कहते हैं कि घर में एक टाइम खाने का भोजन तक नहीं था। वो कई ऐसा किस्सा सुनाते हैं। एक किस्सा था कि कॉलेज के कई पार्टी में जब वो पढ़ते थे सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो अपना स्कूल ड्रेस पहनकर, कॉलेज ड्रेस पहनकर चले जाते थे, और बड़े बड़े जो बच्चे होते हैं वो बच्चे अच्छे कपड़े पहनकर जाते थे। डीएसपी साहब कहते हैं कि जब मेरा सिलेक्शन हो गया था और जब 2018 में वो एमपीपीसी यानी कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका सिलेक्शन हो गया, वो डीएसपी बन गए थे, तब पहली बार भोपाल में परेड देखने के लिए उनके माता पिता आए थे। और डीएसपी साहब कहते हैं कि उनके माता पिता ने उनको परेड देखते हुए कहा था कि ए गरीबी देख, तेरा गुरूर टूट गया, तेरा मुंह काला हो गया, तू मेरे दहलीज पर बैठी रही और मेरा बेटा पुलिस वाला हो गया। डीएसपी साहब की कई वीडियोस 20-20, 25-25 और 30-30 मिलियन व्यूज सोशल मीडिया पर ला चुके हैं। और डीएसपी संतोष पटेल की कहानी आज आपको हम बताने जा रहे हैं। एक ऐसा आदमी जो ग्वालियर के उस गांव में पैदा हुआ जिस गांव में पक्का मकान तक नहीं था। वो कहते हैं कि हम फूस के घर में पैदा हुए थे, नदी किनारे हमारा घर था, खेती के लिए इतनी भी जमीन नहीं थी कि कम से कम हमारे घर में अनाज तक आ सके। लेकिन हुआ ये कि हमको पढ़ने का मन था। कभी कभी लगता था कि हम नहीं पढ़ें, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं। कभी कभी हम ये सोचकर अपने पिताजी के साथ मजदूरी करने जाते थे, लेकिन 3-4 घंटे काम करने के बाद थक जाते थे। और जब हम थक जाते थे, तब मेरे माता पिता कहते थे कि या तो काम करो या तो जाकर पढ़ो। इसीलिए हमको पढ़ना बहुत आसान लगता था। वो बताते हैं कि जब क्लास 8 के बाद वो अपने गांव को छोड़कर पन्ना में रहने गए, तो वहां पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कि हम किसी साथी के रूम में रहते थे, मेरे पास रूम रेंट देने का पैसा नहीं था। शिक्षक जो लोग हमको पढ़ाते थे वो मेरी गरीबी को देखकर हमसे कोचिंग का फीस नहीं मांगते थे। कॉपी किताब तो छोड़ दीजिए, खाने भर का पैसा नहीं था। और उसके बाद डीएसपी संतोष पटेल कहते हैं कि हमने कड़ी मेहनत की और सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने दाखिला ले लिया। वहां पर जो छात्रवृत्ति के पैसे मिलते थे उससे कॉपी किताब कर लेते थे, और उसके बाद हम वहां पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते हम फिर से जब बोर हो गए, हमको लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग करके कुछ पैसा कमाना चाहिए, तब मेरे माता पिता आए और हमको गांव लेकर चले गए। 1 साल तक मेरी पढ़ाई छूट गई। लोगों ने कहा कि इतना पढ़ा लिखा लिए हो, अब कुछ काम करो। हमने कहा कि ठीक है, हम काम करेंगे। हम काम करने गए तो थक गए, और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम अब अधिकारी बन जाएंगे। फिर उनका नौकरी लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी तो लग गई, लेकिन वहां पर सैलरी उतनी अच्छी नहीं थी। और उसके बाद संतोष पटेल कहते हैं कि उसके बाद मैंने कसम खाई कि दाढ़ी उसी वक्त बनवाएंगे जब पुलिस वाला बन जाएंगे। और उसके बाद संतोष पटेल जी की जो तस्वीर अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये उस वक्त की है जब संतोष पटेल अपना दाढ़ी बनवाना छोड़ चुके थे। इस बात की कसम खा चुके थे कि जब तक डीएसपी नहीं बनेंगे तब तक दाढ़ी नहीं बनवाएंगे। और वो लम्हा 2018 में आ गया जब एमपीपीसीएस का एग्जाम संतोष पटेल निकालते हैं। वो शायरी जो हमने आपको सुनाया कि मैं गरीबी तू मेरे दहलीज पर बैठी रही और देख मेरा बेटा पुलिस वाला बन गया, उनके माता पिता ने भोपाल में परेड देखते वक्त ये शायरी सुनाया। और संतोष पटेल कहते हैं कि देखिए ये सब तो होते रहता है। संतोष पटेल के जब आप फेसबुक पर जाएंगे तो कई ऐसे वीडियोस हैं। होली के दिन का एक वीडियो है जब संतोष पटेल कहीं से आ रहे थे अपने सरकारी गाड़ी में, 2 लोग उनको मिल गए। उस दिन गाड़ी नहीं चल रहा था और संतोष पटेल उनको बैठाए अपने गाड़ी में और 20-25 किलोमीटर आगे ले आकर छोड़े। बूढ़ी अम्मा संतोष पटेल को कहती हैं कि पैसे ले लो। संतोष पटेल वीडियो ऑन करते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि पैसे नहीं लेंगे, ये आप मिठाई खाइए अम्मा। और अम्मा मिठाई खा रही थी।
संतोष पटेल ने उस फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि अम्मा जब अपने अजूरी में मतलब कि साड़ी के आंचल में जब उस पैसे को बांध रही थी, जब संतोष पटेल ने उस पैसे को लेने से मना कर दिया, तब अम्मा बहुत उनको दुआएं दे रही होंगी। संतोष पटेल की कहानी इतनी शानदार है कि जब आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। संतोष पटेल अपने फेसबुक पेज पर बहुत एक्टिव रहते हैं। हमने जैसा कि आपको पहले बताया कि 25-30 मिलियन लोग तो सिर्फ उनके पोस्ट को और उनके वीडियोस को देखते हैं। और संतोष पटेल की ये कहानी, जहां खाने के पैसे नहीं थे, घर में अन्न कैसे आए ये पता नहीं था, घर में कोई गेस्ट आता था तब संतोष खुश होते थे कि आज बेहतर खाना खाने को मिलेगा, वो संतोष जो अपने कंधे पर 3 सितारा लेकर चलते होंगे, तो सोचिए कि उनको कितना मजा आता होगा। ये संतोष पटेल की कहानी नहीं है, ये कहानी भारत के उन तमाम मिडिल क्लास लड़कों के और लड़कियों की है जो सपना देखते हैं, ख्वाब देखते हैं। अगर उनका समाज, उनका परिवार इस बात की इजाजत नहीं देता है, फिर भी वो ख्वाब देखते हैं और वो पूरा करके एक दिन जब किसी खेत में जाते हैं, तब ये समाज उनको फोन करके कहता है कि वाह, तुम तो कमाल कर दिए। संतोष पटेल जी को बहुत शुभकामनाएं। आपने वाकई में इतिहास रचा है और हम भी बहुत खुश हुए कि आपका स्टोरी पढ़कर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।